गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कक्षा है 8वीं और आज डेट है 1 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट 3 वर्कशीट से बदलू और लेखक के बीच में क्या क्या होता है ये सब पढ़ रहे हैं। लाख की चूड़ियों के बारे में जान रहे हैं। तो जो बदलू होते हैं वो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं और जो लेखक होते हैं उनको वो छोटी छोटी बॉल्स दिया करते थे जब वो छोटे थे, लाख की गेंदें दिया करते थे। तो अब लेखक काफ़ी दिनों के बाद गांव में जाते हैं, अपने मामा के गांव में, और फिर वो बदलू से मिलने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। इस लाइन का मतलब है कि वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि कौन जनार्दन, ठीक है, और कौन गोलियां बनवा के लेकर जाता था। तब वे एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। तो बच्चों, मचिया का क्या मतलब है हम कई वर्कशीट्स में कर चुके हैं, तो आप मचिया का मीनिंग नीचे कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब मशीन से होता है, खेत में भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्याथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लल्ला का उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं 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 काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जान दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरे ठहरे न, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटा, लल्ला को 4-5 आमियाँ छाट कर दे दो, सिंदूर वाली देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था। जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर 10 आने पैसे मुझे दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया। कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर बाद चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे क्वेश्चन। काफ़ी इमोशनल सी स्टोरी थी, ठीक है, कि किस तरीके से मशीनी युग होने के कारण कुछ जो बहुत अच्छा टैलेंट होता है वो दबकर रह जाता है और हम लोग मशीन या फिर उन चीज़ों को ही यूज़ करने लग जाते हैं। जैसे हम आजकल बहुत ही ज़्यादा लड़ियाँ वगैरह लगाते हैं अपने घरों में दिवाली आने पर, बजाय कि वो जो मिट्टी के दिए होते हैं। कुम्हार को बहुत सपोर्ट मिलता था और जब वो मिट्टी से दिए वगैरह बनाता है ना तो इतना सुकून मिलता है उनको बनाते हुए देख के। कभी देखना, कभी जाना,
बहुत ही एक मतलब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग आजकल इतने ज़्यादा अंधाधुंध विदेशी चीज़ों के लिए पागल हो चुके हैं कि पिज़्ज़ा ये करना है, वो करना है। इतना ज़्यादा विदेशीपन हो गया है कि हम अपने ही देश की जो संस्कृति है उसको नहीं बचा पा रहे हैं, है ना। हमें वैरायटी ऑफ चीज़ें पहननी चाहिए, पुरानी चीज़ों को भी कायम रखना चाहिए और नई चीज़ों को भी उतने ही अहमियत देनी चाहिए। बट हमें अपना जो जिन जड़ों से, जिन चीज़ों से हम आए हैं वो कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्याथा थी जो लेखक से छिपी नहीं रह सकी। बदलू को खांसता देख लेखक को लगा कि उसको दमा है, और ये बात बदलू को समझ में आ गई कि लेखक क्या सोच रहा है। ठीक है, तो यही व्याथा थी उसकी कि उसको दमा है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आए थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप पूरा क्वेश्चन लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे मैंने पूरा क्या क्या बदलाव आया। ठीक है, तो मशीनों ने बदलू से उसकी रोजी रोटी का साधन छीन लिया था। अब लोग लाख की चूड़ियां ना पहनकर कांच की चूड़ियां पहनते। मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, मशीनों से होने वाली 2 हानियां और 2 लाभों के बारे में लिखिए। मशीनों ने हमारे काम को आसान कर दिया। मशीनें बहुत सारे आदमियों का काम एक साथ ही कर सकती हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता है। अब हम छोटे से छोटा काम भी मशीनों से करने लगे हैं, इसीलिए शरीर की कसरत कम हो पाती है। और हमारे, ठीक है, हमारे लिख लेंगे, इसको का डंडा भी आएगा। हमारे शरीर में बहुत, ये कई बार टाइपिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो इसीलिए मैं साथ साथ पढ़ती हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, बहुत सारे रोग लग जाते हैं। ऐसा ही होता है ना कि हम लोगों को अगर दुकान पर भी थोड़ी दूर के लिए कुछ लेकर जाना होगा तो या तो हम स्कूटी उठाएंगे या फिर हम साइकिल उठाएंगे। पैदल चलना हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। इवन थोड़ी दूर मेट्रो तक भी अगर हमें बस से उतर कर जाना पड़े तो हम इतने आलसी हो चुके हैं कि हम उस तक भी रिक्शा ले लेते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो मतलब मशीनों ने काम आसान कर दिया है। एक मशीन बहुत सारे लोगों का काम कर देती है। पहले अगर 10 लोग काम करते थे, फॉर एग्जाम्पल घर के कपड़े ले लो, वॉशिंग मशीन ही ले लो, अब वो अकेली ही सारे घर के कपड़ों को धो देती है। पहले ऐसा होता था कि कपड़े धोने के लिए भी कोई बुलाया जाता था। ठीक है, खुद के कपड़े खुद धो लेते थे, कम से कम, चलो नहीं बुलाते थे, ठीक है ना, सब थोड़ा थोड़ा काम कर लेते थे, तो कसरत तो होती थी। अभी क्या करते हैं, पहले खाते हैं, फिर फैट चढ़ाते हैं, फिर जिम में जाते हैं, तो पैसा वेस्ट करना ही है। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी, यह लेखक को कैसे पता चला। जब बदलू ने जमींदार को कम दाम में चूड़ियों का जोड़ा देने से मना कर दिया, जैसे वो पहले किया करता था, ठीक है, क्योंकि शादी के जोड़े में वह अपनी मर्जी के पास पैसे मांग करता था, ठीक है ना। तो वो कहता ही था कि भाई, जैसा कि लेखक ने हमें बताया था कि ऐसा होता था कि वैसे तो वो बहुत सस्ती चूड़ियां देता था, लेकिन शादी के जोड़े की जो चूड़ियां होती थी उनमें वो जम के पैसे, अपनी पूरी कसर निकाल लेता था। तो यहाँ पर अभी भी बेशक उसका धंधा बहुत ही कम हो गया है, बेशक वो आखिरी जोड़ा है, लेकिन उसने अपने दाम कम नहीं किए। उसने अपना जो रूल बनाया था कि वो शादी के जोड़े के पैसे कम नहीं लेगा, तो वो उसने नहीं लिए, वो जोड़ा जो है उसने अपने पास ही रख लिया। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी लेखक को कि आज भी इतनी बुरी कंडीशन में भी उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो चरित्र है वो नहीं बदला है। उसने हार कर भी हार नहीं मानी है। उसने अपनी चूड़ियों के दाम कम नहीं लगाए हैं, ठीक है, जो वो मेहनत से बनाता था, जो दिल से बनाता था। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी लाख की चूड़ियों की कहानी, और आपको बताना है कि आपको चैप्टर कैसा लगा और मचिया का मतलब क्या होता है। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जूम एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो वीडियोस को शेयर कर सकते हैं ताकि हम फटाफट 100K पर पहुँचें। और हम आज टारगेट सेट करते हैं इस वीडियो का 500 लाइक्स। वैसे हम बहुत बार ये टारगेट अचीव कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप सब बच्चों में एक टारगेट सेट करने की हैबिट बने। ये तो हमारे परिवार जूम एजुकेशन का टारगेट है। आप भी मुझे अपने दिन का टारगेट सेट करके बताओगे कि आपने क्या टारगेट सेट किया है, कि आप इतने घंटे पढ़ोगे, या फिर आप पेंटिंग करोगे, या फिर आप डेली सुबह जल्दी उठोगे। आपने इस वीक का क्या टारगेट सेट किया है, ये मुझे आप कमेंट करके बताओगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।